मैं जितेंद्र राय समस्या आपका संपादक। मेरे छोटे भाई रवि शर्मा की सिस्टर का द्वारा एक ज़मीन बेची गई थी, जिसका नामांतरण तहसील में लगाने के बाद इनको तहसील द्वारा ये कहा गया है कि आपकी ज़मीन, आपकी बहन की ज़मीन का भू अर्जन हो गया है। जी। तो क्या आपको तब पता चल रहा है जब आपकी तहसील द्वारा बताया गया कि आपकी ज़मीन को, बहन का ज़मीन भू अर्जन हुआ गया? उससे पहले आपको मालूम था? नहीं, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हमने चूँकि क्या है, बहन के द्वारा ज़मीन को विक्रय कर दी गई थी और उसके नामांतरण संबंधित हमने लगाया था क्रेता ने। तो उसमें आदेश हमें आया है रिपोर्ट में कि वो ज़मीन जो है भू अधिग्रहण में प्रक्रिया में है, जबकि पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि हमारी ज़मीन भू अर्जन की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर है और बाईपास बनकर चालू भी हो गया है, लेकिन भू अर्जन के नाम पर हमारी ज़मीन का जो है नामांतरण रोका गया और विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि उसमें आपको मुआवजा दे दी गया है। आपका कहना है कि जब आप पिछले बार 181 लगाए थे तो उच्च तहसील के कहने पर आपने उसको डिसमेंटल कर दिया था। जी जी, इसके पहले मैं 4 से 5 बार सीएम हेल्पलाइन का सहारा ले चुका हूं और बार बार मुझे विभाग के द्वारा दबाव डाल करके और यह कहकर आश्वासन दे करके कर दिया जाता है कि आप सीएम हेल्पलाइन कटा दें और आपका नामांतरण हो जाएगा। और जब नामांतरण की बात आती है, मैं सीएम हेल्पलाइन कटा देता हूं, उसके बाद फिर पुनः मुझे वही आदेश की कॉपी पकड़ा दी जाती है कि इसमें तहसीलदार महोदय द्वारा लिखा गया है कि आपका भू अर्जन प्रक्रिया में है, पटवारी द्वारा भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है और ना हमें अभी तक नामांतरण की स्वीकृति मिली है और ना ही मुआवजा मिला है। तो मैं विभाग से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनके कहने के अनुसार हमारी बहन पूनम शर्मा के नाम से जो अराजी की जो ज़मीन है उसका अगर भू अर्जन में गया है तो उससे संबंधित कोई कागज़ हो या किस खाते में राशि को भेजा गया है उससे संबंधित कुछ कागज हो, मैं उसकी जानकारी के लिए मैंने पुनः कल 181 में कंप्लेंट दर्ज कराई है कि मुझे उससे संबंधित जानकारी दी जाए कि वो पैसा किस अकाउंट में गया है और किस भूस्वामी को गया है, क्योंकि जो भूस्वामी है वो भी इस चीज़ से अनभिज्ञ है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं स्वयं उस अपने बहन की तरफ से पक्षकार हूँ और मैं ही तहसील जाता हूँ, चक्कर लगा लगा के पिछले 6 महीने से मैं परेशान हूँ। इस विषय में मैं मुख्यमंत्री सीएम यादव जी से भी, मोहन यादव जी से भी अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान लें और उचेहरा तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को की जांच कराएं, क्योंकि यहां पर हमारे जैसे कई लोग वहां पर परेशान हैं जो छोटे मोटे कामों में त्रुटि के कारण सिर्फ 6 महीने से परेशान है, उनकी कोई सुनवाई वहां पर नहीं। उचेहरा तहसील में टोटल काम जो है भ्रष्टाचार वाला हो रहा है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मुझे तो न्याय मिले ही, साथ में उन लोगों को भी मिले जो मेरे जैसे वहां पर अनेक लोग परेशान हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। आपका कहना है कि भू अर्जन नहीं दिया गया है जी, भू अर्जन के नाम पर आपकी बहन के साथ घोटाला किया गया है। बिल्कुल घोटाला किया गया है। मैं सिर्फ इसी जानकारी के लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन में पुनः सहारा लिया है और सीएम मोहन यादव जी से उपेक्षा रखता हूँ कि भाई हमारी इस विषय में वो संज्ञान लेंगे और उच्च अधिकारी तक हमारी बात जाएगी और इस विषय में कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा कि भाई हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है विभाग के द्वारा उसका कुछ निराकरण निकले और हमें सही जानकारी उपलब्ध हो कि भाई। अभी आप क्या चाहते हैं कि आपकी बहन को भू अर्जन कर लिया गया तो उसका पेमेंट दिया जाए? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे अगर विभाग के द्वारा भू अर्जन हो गया है तो उससे संबंधित हमें जो राशि वहाँ से मिली है तो वो राशि हमें मिले, मतलब बहन के खाते में आए। इसका मतलब है कि भू अर्जन की कोई भी प्रक्रिया में जो धन अभी तक नहीं मिला है वो कहीं न कहीं एसडीएम कार्यालय या कलेक्टर सतना के कार्यालय द्वारा अभी तक पैसा आपको बहन को नहीं दिया गया है। ये भी अपने आप में रोड चलने के बाद ही भू अर्जन का पेमेंट न मिलना कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल गंभीर विषय है। देखिए, भू अर्जन जो अभी तक भू अर्जन की प्रक्रिया लिख के आ रही है वहाँ पर तो टोल भी लग चुका है और रोड पिछले 6 महीने से चालू भी हो चुकी है ना। तो ये विभाग का ये कहना मैं मानूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि रोड चालू हो गई है। अधिकरण की प्रक्रिया कब पूरी हो गई थी, रोड भी चालू हो गया, टोल भी चालू हो गया है। तो मैं इस चीज़ का तो खंडन करता हूँ। हालांकि विभाग कह रहा है कि भाई मुआवजा दे दिया गया है, तो हमें मुआवजे की मैं आस में बैठा हूँ, मुझे मुआवजा मिले। मैं बस यही, आप पत्रकार हमारे बड़े भाई जितेंद्र राय जी हैं, मैं इनसे भी यही अपील करूंगा कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं
और हमें न्याय दिलाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।